आज की इस वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए, पूजा रूम में कौन सा बल्ब लगाना चाहिए और पूजा रूम के दीवार को कौन सा रंग देना चाहिए। हम में से कई लोगों को घर के मंदिर में पूजा अर्चना से जुड़ी कई छोटी मोटी बातें पता नहीं होती है, मगर उनका शास्त्र में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ऐसी ही एक बात है कि पूजा घर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए। अगर इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो इस वीडियो में बताई गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक सुनें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूजा और घर के मंदिर से जुड़ी कुछ खास जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप अपने घर के मंदिर को अलग तरीके से सजा पाएंगे और घर में अत्यधिक सुख शांति का वास हो पाएगा। घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए, यह हर हिंदू परिवार को मालूम होना चाहिए। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी को आइए जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पूजा घर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए? किसी भी हिंदू परिवार के घर में मंदिर एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है, जहां पर देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उसका प्रत्येक घर में एक अलग महत्व होता है। हमें कभी भी पूजा घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। आप पूजा घर में धूप या अगरबत्ती जलाने के बाद जिस तिल्ली को बुझा देते हैं, उसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। अगर आप मुरझाए हुए फूल, अगरबत्ती की राख और माचिस की तिल्ली भगवान के स्थान पर रखते हैं, तो इससे आपके घर में बरकत नहीं होती है। माचिस की तिल्ली को पूजा रूम में नहीं फेंकना चाहिए। किसी भी तरह से पूजा रूम को गंदा करने पर उसमें भगवान का वास नहीं होता है। पूजा रूम में क्या क्या नहीं रखना चाहिए? पूजा रूम बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि पूजा रूम एक ऐसा कमरा होता है जहां भगवान का वास होता है। उस जगह बैठकर हम अपने परमात्मा को याद करते हैं। मगर पूजा रूम में आप किसी तरह की चीजों को रखते हैं तो उससे काफी नुकसान हो सकता है। पूजा घर में जली हुई माचिस की तिल्ली और मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। यह सब नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। पूजा करते वक्त इन सभी चीजों के दर्शन से आपका बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। इस वजह से पूजा घर को साफ रखना चाहिए और उसके दौरान आपको जली हुई माचिस की तिल्ली और मुरझाए हुए फूल बाहर निकाल देना चाहिए। आपको अपने पूजा गृह में माचिस नहीं रखनी चाहिए। हिंदू धर्म के कुछ शास्त्र के मुताबिक माचिस नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक होता है, जिस वजह से माचिस को पूजा घर में नहीं रखा जाता। अगर आप उसे पूजा घर में रखना चाहते हैं तो उसे कागज या कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। पूजा रूम में कभी भी अगरबत्ती की राख नहीं रखनी चाहिए। जिस अगरबत्ती या धूप से आप पूजा कर रहे हैं, उसके जल जाने के बाद उसकी राख को वहां से हटा दें। इससे आपका पूजा रूम साफ सुथरा रहेगा। तभी आप अपने पूजा में भगवान को सम्मिलित कर पाएंगे। घर के मंदिर में उग्र देवता की फोटो सभी देवताओं के साथ नहीं रखनी चाहिए। हिंदू धर्म के कुछ शास्त्र के मुताबिक अगर आप उग्र और ताकत के प्रतीक माने जाने वाले देवताओं की फोटो को अगर आप सभी देवताओं के साथ रखते हैं तो उसका सही लाभ नहीं मिलता। आपको सभी फोटो से थोड़ा सा अलग किसी उग्र देवी देवता की फोटो रखनी चाहिए। पूजा घर में कौन सा बल्ब जलाना चाहिए? लोगों के मन में अक्सर यह सवाल होता है कि पूजा घर को रोशन करने के लिए किस रंग का बल्ब जलाना चाहिए। अगर आपके मन में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको बता दें कि पूजा घर को रोशन करने के लिए आपको उस तरह का बल्ब लगाना चाहिए जो शास्त्रों में लिखा है। अलग अलग शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान के सामने पीला दीप जलाया जाता है। सरल शब्दों में भगवान के सामने हमेशा आपने पीले रंग की रोशनी देखी होगी। अलग अलग तरह के ग्रंथों में यह बताया गया है कि विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है। अगर आप अपने पूजा रूम को रोशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पीले रंग का बल्ब लगाना चाहिए, जो दिए की रोशनी से मैच करेगा और घर में भगवान के वास का कारण बन सकता है। अगर हम पूजा घर के दीवार के रंग की बात करें तो आपको अपने पूजा रूम के दीवार का रंग हल्का रखना चाहिए,
क्योंकि हल्का रंग हमारे मन में सकारात्मक भावनाओं को संचालित करता है। अगर आप पूजा रूम के दीवार को रंगना चाहते हैं तो उस दीवार को सफेद या हल्का हरा रंग से रंगना चाहिए। अगर आपके मन में पूजा रूम से जुड़ी इस तरह के कुछ सवाल आते हैं, इसके अलावा अगर आप पूजा रूम और हिंदू धर्म में पूजा करने की विधि से कुछ अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य पूछें। अगर बताई गई जानकारी को देखने के बाद आप समझ पाए हैं कि पूजा रूम में माचिस क्यों नहीं रखना चाहिए और किस तरह पूजा रूम के दीवार और बल्ब के रंग को चुनना चाहिए, तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अभी सब्सक्राइब कर दें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।